जी हां, खंडवा, नर्मदापुरम, हरदा और टीकमगढ़ में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। नर्मदापुरम के इटारसी और सिवनी मालवा के कई इलाकों में ओले गिरे, जिसके चलते गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। तो खंडवा में आधी रात मूसलाधार बारिश के बाद तापमान गिर गया। इसके बाद ही ग्रामीण इलाकों में ओले गिरने से खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। बात हरदा की करें तो सिराली और टेमा गांव क्षेत्र में ओला गिरे और ओले गिरने से गेहूं और चने की फसल को नुकसान हुआ। वहीं टीकमगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला। सुबह झमाझम बारिश हुई, ओले गिरे। लिधौरा तहसील के बारी गांव में गिरे ओलों से फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो सभी जगह बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, जिससे किसानों को नुकसान यहां फसलों का हो रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नर्मदापुरम से, खंडवा से, हरदा से, टीकमगढ़ से। तो टीकमगढ़, खंडवा, नर्मदापुरम और हरदा से ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि बारिश के बाद जो ओलावृष्टि हुई है उससे यहां किसानों को नुकसान पहुंचा है, चाहे वो गेहूं और चने की फसल हो या फिर सब्जी बोने वाले किसान हो, उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। खंडवा में स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक बन गई थी उस वक्त जब भारी ओलावृष्टि हुई है और काफी तादाद में ओले गिरे हैं। नर्मदापुरम, हरदा और टीकमगढ़ में भी कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिले। ओला गिरने से तापमान में भी गिरावट आई है और जो खड़ी फसल है खेत पर उसे भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। बहरहाल अभी 1 से 2 दिन इसी तरह से मौसम रह सकता है, ऐसा पूर्वानुमान जताया जा रहा है। और लिए चलेंगे आपको टीकमगढ़ और खंडवा भी, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। बात करेंगे हमारे साथ टीकमगढ़ से राजीव रावत इस वक्त जुड़ गए हैं, अमित जायसवाल खंडवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से डिटेल्स देंगे, प्रवीण सिंह तंवर हरदा से मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं टीकमगढ़, जहां पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। राजीव, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में मौसम काफी बदला हुआ है और 2 दिन से घने बादल भी छाए हुए हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं। आज सुबह टीकमगढ़ जिले के आसपास के गांव में बारिश हुई है और ओलावृष्टि भी हुई, जिससे खेतों में जो खड़ी फसलें हैं उनको काफी नुकसान हुआ है और जो फसलों हैं जैसे चना है, गेहूं है और सरसों की फसल है उसको काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फूल पर अभी फसल आ रही है वो काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और लगातार जो सर्द हवाएं चल रही हैं उससे भी जो फसलें काफी नुकसान पहुंच रहा है। और टीकमगढ़ जिले के बारी और जरुआ गांव में आज सुबह जो ओलावृष्टि हुई है, भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि इसका आकलन भी करना होगा कि कितना नुकसान किसानों को हुआ है। राजीव, निश्चित रूप से खंडवा में भी कमोबेश ऐसे ही हालात थे। अमित, क्या स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि फिलहाल तो मौसम साफ है, लेकिन कल देर शाम से हवाएं चलने लगी थी, बादल छाया और उसके बाद आधी रात को तेज बारिश हुई और हरसूद जो क्षेत्र है खंडवा जिले का, वहां काफी ओलावृष्टि हुई है। किसानों को सबसे अधिक इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। गेहूं और चना की फसल काफी प्रभावित हुई है। इस वजह से किसान वैसे ही परेशान थे। इस बार जो कोहरा अधिक छाया था तो उस वजह से गेहूं और चना की फसल को नुकसान हुआ था। ये दूसरी बार है जब किसानों पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ी है। किसान अपने खेतों पर पहुंच रहे हैं और जब अपनी फसलों को देख रहे हैं तो उनके पास आंसू बहाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। अब वो प्रशासन से और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदा है इस पर प्रशासनिक मरहम लगे, सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और उन्हें कुछ राहत दी जाए, क्योंकि लगातार फसलों पर इस तरह से प्राकृतिक मार पड़ रही है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है। और हरसूद क्षेत्र के अलावा जो आसपास का क्षेत्र है खंडवा जिले का, वहां भी कुछ इसी तरह की स्थितियां बनी है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 1-2 दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे। और क्या इसके बावजूद किसानी फायदे का सौदा बन पाएगा? शैलेंद्र कौरव के पास चलेंगे, नर्मदापुरम में क्या हालात हैं, ताजा अपडेट के लिए बात करेंगे शैलेंद्र से। जी शैलेंद्र। जी आशीष, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो बीते 2 दिन से जो है वो मौसम बदला सा नजर आ रहा था, धूप नहीं निकल रही थी। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी हवाओं के कारण
कल रात अचानक ओलावृष्टि और बारिश हुई है। नर्मदापुरम में बारिश हुई है और इटारसी और चुनी मालवा की बात की जाए तो अधिकांश क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है। आंवले के आकार के तकरीबन 50 ग्राम के ओले जो हैं वो यहाँ पर गिरे हैं। सबसे ज्यादा इसका असर जो है वो किसानों पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल और दलहनी फसल में चने की फसल जो है वो बिल्कुल फली पर थी और झुक जाएगी। इससे जो है दाना वो बेहद कमजोर हो जाएगा। कृषि विभाग जो है वो फिलहाल आंकड़े जुटा रहा है कि कहां कहां ओलावृष्टि हुई है और इसका आकलन करा के किसानों को मुआवजे की जो कार्रवाई है वो की जाए। फिलहाल 29 तारीख तक इस प्रकार का मौसम बना रहने का अनुमान है, लेकिन यदि यही हालत रहे तो नर्मदापुरम जो है वो गेहूं के बम्पर उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार बेहद कमजोर प्रदर्शन गेहूं का जो उत्पादन है वो रहेगा। आशीष। प्रवीण, अभी 2 दिन और पूर्वानुमान जताया गया कि 2 दिन और इसी तरह से बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। हरदा में क्या है मौसम की स्थिति फिलहाल? जी हाँ, फिलहाल हरदा में जो मौसम है वो उमस भरा है, तो जिससे संभावना लग रही है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। बीती रात भी अगर हम बात करें तो जो सिराली जो हरदा जिले का क्षेत्र है, टेमागांव क्षेत्र है, वहाँ पर आंवले के आकार के ओले गिरे थे और इससे जो रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूं और चना, उस पे नुकसान की आशंका जो है किसान जता रहे हैं। हरदा जिले में लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर में जो है रबी फसलों की बुआई की गई है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं और चने की फसल की बुआई यहाँ पर किसान करते हैं। हरदा जिला जो है पूरे प्रदेश में मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है गेहूं उत्पादन की। और अगर हम यहाँ किसानों की समस्या की बात करें तो अभी यहाँ पर किसान भारी संकट में है, क्योंकि जो चना फसल थी उसमें जड़ सड़न रोग लग गया था, जिसके कारण लगभग 80% फसल यहाँ पर हरदा जिले में चने की फसल को नुकसान पहुँचा है। और अब उसके बाद जो है ये जो आसमानी बारिश जो आफत है वो जो फसलों पर बरसी, तो निश्चित तौर पे इस पे गेहूं की फसल को भी नुकसान हो सकता है। तो किसान इस पूरे मामले में जो है अधिकारियों से, जो राजस्व विभाग है उनसे जो है नुकसान के आकलन की बात यहाँ कह रहे हैं। आशीष जी, हरदा जिला जो है पूरे देश में, प्रदेश में नहीं देश में ही जो है अपने बेहतर उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस वर्ष जो रबी का जो सीजन है उसमें ऐसा लग रहा है कि हरदा जिले के किसानों को जो है किसी की नज़र लग रही है। यही कारण है कि पहले चने की फसल प्रभावित हुई और अब गेहूं की फसल पर भी खतरा मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, और इस खतरे से कैसे उबर पाएंगे किसान, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे रतलाम मंडी में लहसुन के बंपर आवक की। जी हां, कीमत गिरने से